ऑन पैसिव का जो मेट्रो स्टेशन ही हमारा कंपनी का है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है सऊदी गवर्नमेंट के साथ अगले 10 साल के लिए। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ से आगे जो सफर है वो सबको दिखेगा। अब आप आज मीडिया में भी हैं, न्यूज़पेपर में भी आ रहे हैं, टीवीज में भी आ रहे हैं, अर्थ में भी हैं। जो पूरा दुबई सिटी है वहाँ पूरी हर जगह हमारी प्रेजेंस है। तो जो लोग कहते थे कि कंपनी भाग जाएगी तो क्या करेंगे, मैं तो कहता था कि आपका कोई 8,000 लेके कोई भाग भी जाएगा तो उसका क्या करेगा 8-9 हज़ार लेके। लेकिन कंपनी भागेगी नहीं, कंपनी यही रहेगी। और यहाँ पर दिख भी रही है अब कि अब उस कंपनी के नाम से ब्रांडिंग मेट्रो रेल्स की चल रही है वहाँ पे, और पूरा मेट्रो स्टेशन ब्रांडेड है। आप वहाँ पर जो लोग इस वक्त हैं वो फील कर सकते हैं कि ऑन पैसिव कोई कितनी बड़ी कंपनी है, जो आज तक धरती पे नहीं हुआ। 2010 से जो मेट्रो स्टार्ट हुई है वहाँ पे, 2010 में उसका नाम नूर बैंक था। उसके बाद 2024 में 2020 में इसका नाम अलसफा रखा गया। और अब वहां पर जो कंपनी ने स्ट्रेटजी बनाई अपनी, उससे अलसफा को चेंज करके गवर्नमेंट से एग्रीमेंट हुआ है कि 10 इयर्स के लिए इसका नाम ऑन पैसिव रहेगा। स्टेशन नंबर 29 जो मेट्रो का है, और वो इसलिए किया कि वहां से जो स्ट्रेटजी कंपनी की बनेगी ट्रैफिक को जनरेट करने की, जहां पर मोर देन 700,000 लोग डेली वहां पर राइडिंग करते हैं उस मेट्रो पे। आप सोचिए कि पूरी दुनिया का वो ऐसा स्टेशन है जहां पर पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं, और वहां से पूरे वर्ल्ड के जो टारगेटेड ट्रैफिक कंपनी को मिलने वाली है, कंपनी को कितना बड़ा फायदा होने वाला है, उसके लिए कंपनी ने कितनी मेहनत की है। वहाँ के जो हमारे जो वहाँ की टीम है, मिस्टर कमाल के सबऑर्डिनेशन में उन्होंने, और डॉक्टर सोहा की सबऑर्डिनेशन में जो टीम है, उन्होंने कितना मेहनत की है कि जहां पर पूरे वर्ल्ड की टॉप कंपनीज हैं, डिजिटल कंपनीज, उन्होंने भी जब पता लगा है वहां पर कि ऑन पैसिव यहाँ पर compete कर रहा है, तो वहां पर भी उतने सारे जाइंट्स थे, टेक जाइंट्स थे जो वहां पर कंपटीशन में थे। लेकिन ऑन पैसिव ने किस तरीके से इस काम को अंजाम दिया है, और ऑन पैसिव का 10 ईयर्स का एग्रीमेंट हमारी कंपनी के नाम हुआ। हमें सबसे पहले आयश सर को इसकी मुबारक देनी चाहिए, और उसके साथ साथ में जितना भी हमारे वहाँ का स्टाफ है सबको मुबारक है, और सभी जितने भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं सबको इस बात की खुशी है कि हम इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लोगों को इंटरनेट पर भी और फिजिकली भी देख सकते हैं, और उन लोगों को हम बता सकते हैं इस टाइम कि ऑन पैसिव है। और आने वाले टाइम में क्या होगा इसका नेक्स्ट फेजेस में हमें और पता चल जाएगा। लेकिन जो मकसद हमारा है आज के वेबिनार का वो ये है कि जो यहाँ पर हम बोलते हैं, अगर फॉलो, जैसे आज का टॉपिक है फॉलो द फ्लो। फॉलो द फ्लो का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप जो जब करते हो, जो आप करना चाहते हो, अगर वो आपके कंट्रोल में है, अगर आप उसको कुछ कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते हो तो उसको फॉलो करो, उसके साथ चलो, रादर देन उसको चेंज करने की कोशिश करो, रादर देन उसको छोड़ने की कोशिश करो या उसको मोड़ने की कोशिश करो। अपनी तरफ से कुछ नहीं करो, जो कुछ हो रहा है उसके साथ फॉलो करो। जब यहाँ पर कंपनी का विजन क्लियर है, जहां पर लिखा गया है, ये रिटर्न में है, कंपनी भी बोलती है कि वी आर इन इट टू विन इट, तो जो भी विनर यहाँ पर, जो भी यहाँ पर फाउंडर जो हमारा लास्ट डे पे भी आया है उसकी भी सक्सेस है। तो यहाँ हमें कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जो कुछ कंपनी कर रही है हमें उसको अपनाना है और उसके साथ साथ चलना है। कंपनी की सक्सेस में ही हमारी सक्सेस है, तो इसलिए हमने उसको फॉलो करना है, जो कुछ हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करना है। अगर देरी हो रही तो क्यों हो रही है, जो कुछ भी बन रहा है हमारे लिए बन रहा है। कोई भी चीज अच्छी जो होती है या बड़ी होती है उसको बनाने में हमेशा टाइम लगता है, तो जो भी टाइम लग रहा है वो कंपनी के हिसाब से प्रॉपर तरीके से हो रहा है। हमें यहाँ पर पेशेंस रखनी है, और जो कुछ भी कंपनी में चेंजेस आ रही हैं, जो भी लॉन्चिंग हो रही है, हमें उसको अंडरस्टैंड करके कंपनी के साथ चलना है, और लोगों को भी अंडरस्टैंड करवाना है। जो भी हमारे साथ ब्रांड एम्बेसडर्स हैं उनको भी समझाना है कि जो कंपनी का जो जिस तरीके से भी जो स्ट्रेटजी बनी है उसको फॉलो करना है, और उसी में हमारी भलाई है, और उसमें हमने किसी भी चीज का कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन करते हैं, अगर हमारी नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस, हमारे जो इसमें स्पेशलिटी टेक टीम से ज्यादा होती तो हम अपनी सजेशन दे सकते थे। लेकिन हम यहाँ पर डिफरेंट फील्ड के लोग हैं, जिसमें एजुकेटेड भी हैं बट डिफरेंट फील्ड्स हैं,
कुछ अनएजुकेटेड भी हैं। तो हमारा यहाँ पर ज्यादा सोचना जो है वो मायने नहीं रखता। कंपनी क्या सोच रही, कंपनी क्या कर रही है, हमें उसको फॉलो करना है और उनकी ओपिनियन से एग्री होकर हमें आगे चलना है और ट्रेंड को एक्सेप्ट करना है। ट्रेंड क्या है इस टाइम, आप सबको पता है कि इस वक्त टाइम डिजिटल का ट्रेंड है, डिजिटल बिजनेसेस सारे हो रहे हैं, इंटरनेट पे काम हो रहा है। जो लोग इंटरनेट पे नहीं है वो भी इंटरनेट पे जाना चाहते हैं, जो इंटरनेट पे है वो वहां पर कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं। इतनी वहां पर अगर आप कहें सिंपल वर्ड्स में तो वहां पर लूट मची है। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जिनकी कीमत कई गुना ज्यादा वहां पर मिलती है। अगर उसी के मुकाबले में हम बेटर सर्विसेज दे रहे हैं, बेटर प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो हम कुछ बेटर दे रहे हैं, बाकियों से बेटर दे रहे हैं, तो हम जहाँ पे हैं हम अच्छी जगह पे हैं। जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका विजन क्लियर है, जिसके एथिक्स हैं कि यहाँ पर करप्शन को खत्म करना है, तो करप्शन को करेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, हथियार है। अगर हम जो काम आज कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में है, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने लेवल तक हम फाइट कर सकते हैं इसमें सोसाइटी में करप्शन को। लेकिन यहाँ पर मिशन है करप्शन को खत्म करने का। यहाँ पर मिशन है कंपनी को का कि हर एक वो इंसान जो अभी अंडर प्रिविलेज्ड है, अंडर प्रिविलेज्ड को हेल्प करना, जिससे ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना है। आज तक कौन सी कंपनी है जो 100% इस तरीके से काम कर रही है? अगर ऐसी कोई कंपनी नहीं कर रही तो हमें थैंकफुल होना चाहिए, हमें ग्रेटफुल होना चाहिए उस परमात्मा का। तो हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पर, जिसके थ्रू हम ये सब कर सकते हैं, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त एक हिस्ट्री लिखी जा रही है, हिस्ट्री का हम पार्ट हैं। अगर हिस्ट्री के साथ साथ हम यहाँ पर कंपनी के साथ साथ काम करते हैं तो हमारा कल नाम, जितने भी फाउंडर्स हैं, तो ये इस वक्त जस्ट 4 लाख प्लस हम लोग हैं। लेकिन अभी आने वाले टाइम में पूरे जो जितना इंटरनेट यूजर्स हैं, मोर देन 500 करोड़ जो इंटरनेट यूजर हैं, वो सारे के सारे ऑन पैसिव के प्रोडक्ट यूज करने वाले आने वाले टाइम में। तो आप सोचिए कि फाउंडर्स की पोजीशन क्या होने वाली है। तो उसके लिए हमें मेंटली और साथ साथ में फिजिकली भी हमें रेडी रहना है और अंडरस्टैंड करके अपने हर उस चीज को कि हम सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, सोसाइटी को हम कितना बेनिफिट दे सकते हैं। लेकिन इसमें हमें ये भी देखना है कि जो चीजें पहले विजिबल नहीं थी आज विजिबल हैं। कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं, जैसे अभी बात की यहाँ पर अजय शर्मा जी ने कि फिशिंग का कोई वहां पर कोई ऐसी भी नौबत आ सकती है। तो जब आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो आपको उसके हिसाब से डिफिकल्टीज भी आ सकती हैं। जो सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी गलत चीजें होती हैं। अब जब हम फाउंडर्स बन रहे हैं यहाँ पर, तो हमें अपने आप को एथिकली बिल्कुल ठीक रखना है, मॉरली बिल्कुल ठीक रखना है, और कंपनी के लिए 100% ऑनेस्टी के साथ काम करना है, और अपने भी जो भी फाइनेंसेस होंगे उनको भी प्रॉपर तरीके से यूज करना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो वो जो हमें सोच पैदा करनी है आज कि ये सोचकर कि मान लीजिए जैसे आने वाले टाइम में पैसा कोई क्वेश्चन नहीं, अगर पैसा कोई क्वेश्चन ना हो तो आप लाइफ में क्या कर सकते हो, वो सारी चीजें आप सोच के कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये भी सोच सकते हैं कि जब ज्यादा पैसा किसी के पास होता है, तो यहाँ पर हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एप्पल्स की बात की जाती है, इनडायरेक्टली हम कहेंगे यहाँ पर वेल्थ जनरेट होती है। तो जब ज्यादा वेल्थ होती है तो उसमें हर किस्म के लोग आपके साथ वहां पर कांटेक्ट में भी आएंगे। और यहाँ पर सोशल मीडिया है, आपको पता कि इंटरनेट पे क्या क्या होता है। तो यहाँ पर इंटरनेट पे हमें क्या इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए अपनी और क्या नहीं करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जब हम अपनी खासकर अभी जो यहाँ तो हम सिर्फ फाउंडर्स हैं, लेकिन जब हम पब्लिक में जाएंगे तो हमें पब्लिक में अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है, कंपनी के बारे में बताना होगा, लोगों को शेयर करना है। लेकिन कभी भी अपने जो यहाँ पर एसेट्स बनेंगे आपके, या अपना जो डाटा है, आपकी जो आईडीज हैं, उनके कोई स्क्रीनशॉट या उनका ऐसी कोई चीज या ऑफिस की कोई स्क्रीनशॉट बाहर शेयर नहीं करनी है। और कभी भी खासकर मैं तो कहूँगा कि जो वो वॉलेट हमारा यहाँ पे आने वाला है उसका तो आपको किसी के साथ जिक्र भी नहीं करना चाहिए कि आपके वो वॉलेट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। क्योंकि जब आप किसी चीज को शो करते हैं तो आपके दुश्मन भी बन सकते हैं लोग। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए हमें आज से उस चीज को समझना है कि हमारी आईडी
कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारा जो ओवरहेड है वो कितना इंपॉर्टेंट है,